राधे राधे दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों के घर में धनतेरस के बाद पूरे साल भर खुशियां बरसती है और कुछ लोगों के घर में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बरकत नहीं टिकती। कहा जाता है धनतेरस के दिन में जो वस्तु आप खरीदते हैं वो केवल चीज नहीं है बल्कि आपके भाग्य की ऊर्जा का बीज होती है। एक सही चीज खरीद ली तो साल भर समृद्धि, पर गलती से एक गलत वस्तु खरीद ली तो बरकत तक दूर चली जाती है। और सबसे खास बात है, इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है धनतेरस से जुड़ी हर जानकारी। क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस दिन के रहस्य, कथा और धन वृद्धि के उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके पूरे साल की किस्मत बदल सकती है। हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन धनतेरस की कहानी सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि अमरत्व और धन की उत्पत्ति की कथा है। धनतेरस यानी धन की 13वीं। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, हाथों में अमृत कलश लिए। इसलिए इस दिन की खरीदी हुई हर एक चीज को अमृत का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस दीपावली की शुरुआत है, एक ऐसा दिन जब घर में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो इस दिन सच्चे भाव से पूजा करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। कहा जाता है जहाँ सोने की चमक होती है वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सोना चांदी खरीदने की असली वजह क्या है? सोना माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और चांदी भगवान कुबेर का। इस दिन सोने के सिक्के या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ होता है। घर लाकर दीपक जलाइए और एक मंत्र बोलिए, ओम श्री धनदाय नमः। याद रखेगा, धन नहीं भावना खरीदे जाती है। श्रद्धा से ली गई वस्तु ही आपके घर में स्थायी सुख लाती है। कभी गौर किया है हर घर में धनतेरस पर बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? नए बर्तन अन्न और पूर्णता का प्रतीक है। कहा गया है खाली बर्तन घर में न रखें, इसलिए जब नया बर्तन खरीदे तो उसमें चावल, हल्दी या सिक्का रखें। इससे घर में समृद्धि स्थायी होती है। सबसे शुभ धातु ये है चांदी, पीतल या स्टील। ध्यान रखेगा टूटी या जंग लगी हुई वस्तुएं मतलब बर्तन है, उसको आप दूर रखिए, उसको घर में ना लाइए। आज के समय में कुछ लोग धनतेरस पर गाड़ी, मोबाइल, मकान तक खरीद लेते हैं, लेकिन क्या हर खरीद शुभ होती है या इसके लिए भी कुछ नियम है? नई वस्तु नई ऊर्जा लाती है अगर उसे सही भावना से ग्रहण किया गया तो। जो भी चीज खरीदे पहले पूजा करें, दीपक जलाइए, हल्दी कुमकुम लगाइए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। याद रखेगा वस्तु तभी शुभ बनती है जब उसे भक्ति और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया जाए। धनतेरस का दिन जोड़ने का है, काटने का नहीं। लेकिन कुछ लोग अनजाने में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो बरकत की राह रोक देती है। इस दिन भूलकर भी यह चीजें ना खरीदें। लोहे के औजार या धारदार वस्तुएं, यह कटाव का प्रतीक है। काले या नीले रंग की वस्तुएं, ये नकारात्मक ऊर्जा लाती है। टूटी या पुरानी चीजें, ये दरिद्रता का संकेत है। प्याज, लहसुन, शराब या मांसाहार, यह सात्विकता को नष्ट कर देती है। धनतेरस का मतलब है शुभता को बुलाना, इसलिए घर में केवल वही चीज लानी चाहिए जो प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक हो। धनतेरस की रात सिर्फ खरीदारी नहीं होती, इस रात एक दीपक ऐसा भी जलाया जाता है जो मृत्यु तक को पीछे हटाने पर मजबूर कर देता है। राजा हिमा की बहू की मृत्यु विवाह के चौथे दिन निश्चित हुई थी, लेकिन धनतेरस की रात उसने घर के बाहर सैकड़ों दीपक जलाए थे और भगवान का भजन गाने लगी थी। जब यमराज आए तो दीपों की चमक और उस भक्ति से अभिभूत होकर लौट गए। तभी से यह परंपरा बनी यमदीपदान की। इस दिन दीपक जलाने से संकट टलते हैं और घर में दीर्घायु और सुख समृद्धि आती है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साल भर लक्ष्मी का वास रहे तो यह कुछ छोटे से अद्भुत उपाय जरूर करिएगा। मुख्य द्वार पर 11 दीपक जलाइए, श्री सूक्त का पाठ करें, पीपल का पत्ता पूजा घर में रखें। घर की महिला यानी गृह लक्ष्मी के चरणों में कुमकुम लगाइए और किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें, क्योंकि महालक्ष्मी वही आती है जहाँ दान या दयालुता का दीप जलता है। क्या आप जानते हैं असली धन सोना नहीं बल्कि जो हमें भीतर से संतुष्ट बनाता है। धनतेरस का असली अर्थ है धन्य होना।
धन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शांति, प्रेम और कृतज्ञता भी है। हर दीपक जो आप जलाते हैं वो सिर्फ अंधेरा नहीं मिटाता, वो आपके भीतर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। याद रखेगा, धनतेरस का अर्थ है धन्य होना। जब तक मन में अंधकार रहेगा, माँ लक्ष्मी का प्रकाश ठहर नहीं सकता। तो इस धनतेरस आपके भीतर का दीप जलाइए और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी उजाला फैलाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही दिव्य और ध्यान से भरी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी दीपावली की रात को कौन सा गुप्त उपाय है जो घर में लक्ष्मी को स्थायी बना देता है।